अस्सलाम वालेकुम सामईन हज़रात। मैं साकिर हुसैन वास्ती। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त साकिर हुसैन वास्ती नेटवर्क से पहली बार मैं आपको लिए चलता हूं अपने साथ अजमेर शरीफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी के उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ, वहां की हम कुल शरीफ की जियारत कराएंगे आपको। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के इमाम भी थे और आपके बहुत प्यारे खलीफा भी थे। नागौर शरीफ के जियारत के बाद हम आपको लेके चलेंगे इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम के बड़े साहबजादे की दरगाह, वो भी हम आपको कराएंगे। उसके बाद में हम आपको ले चलेंगे इंशाअल्लाह नागौर शरीफ जिले में ही रोल शरीफ है, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है, उसकी जियारत कराएंगे। और आखिर में हम आपको लेके चलेंगे सरवार शरीफ, जहां पर सरकार फखरुद्दीन अली अहमद चिश्ती, जो ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हैं, उनके दरगाह की जियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे टोटारी शरीफ, जहां पर शेख कासिम बगदादी, जो कि सरकार गौसे आजम के पोते हैं, उनकी दरगाह की जियारत कराएंगे। यूं ही मुझे इंशाल्लाह लाइक और सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी मालूमात दरगाहों के और वली अल्लाह के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह देता रहूंगा। यूं मुझे सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफिज। अब हम निकल चुके हैं औलिया इकराम के दरगाहों की ज़ियारत के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। एंट्री कर रहे हैं। आगे का पूरा मंज़र इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिए और देखते रहिए इसी। और ये है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का पुरनूर नज़ारा। माशाअल्लाह, आपका रोज़ा कितना खूबसूरत और कितना पुरनूर नज़ारा है। ऐसे ही देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत जानकारी आपको हासिल होगी। रात के 8:30 बज चुके हैं। हम दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से निकलकर अब हम जा रहे हैं नागौर शरीफ, जिस पर हम हरियाणा होते हुए जाएंगे और हरियाणा से राजस्थान में एंट्री करेंगे। इंशाल्लाह रात में ही 3-4 बजे तक हम नागौर शरीफ पहुंच जाएंगे। वहां का नज़ारा हम वहां पहुंचने पर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। रात के 2:28 हो गए और अल्लाह को गम से हम साथ खैरियत से सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंच गए हैं। ये उनका जन्नती दरवाज़ा है। ये देखिए नज़ारा। ये हमारे डब्बू भाई दिल्ली से, इन्होंने 400 किलोमीटर गाड़ी रौंद दी तबीयत से दबा के। थक गए बेचारे, कुछ देर सो लिए ये भी। और ये बहुत शानदार नज़ारा, सूफी साहब का बहुत साफ सफाई, और ये तोप रखी हुई है। हैं?
ये वो जगह है जहाँ पे हमारे संभल के व्यापारियों की टीम आई थी और सबने आराम किया था और यहीं पे हमने बिरयानी की देग बनाई थी, तायरी की, तायरी तायरी। यह है सूफी साहब का जन्नती दरवाज़ा। अब हम रात 4 बजे यहाँ कमरा लेकर सो गए थे। अब दिन में हम यहाँ पर 10:30 बजे हैं और उठ गए हैं इंशाल्लाह, तो ये रेडी हो गए हैं क्योंकि आज जुमे का दिन भी है, सूफी साहब की दरगाह भी करनी है और नमाज भी जुमे की अदा करनी है। तो यहाँ पर धूप बहुत तेज़ निकल रही है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन नज़ारा, ऐसे ही नज़ारा करते रहिएगा। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ज़ियारत का नज़ारा कराने के बाद हम लेके चलेंगे सरकार गौसे आज़म के बड़े बेटे, उनकी दरगाह का नज़ारा कराएंगे इंशाल्लाह, देखते रहिए। ये सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत अच्छी, बहुत ही साफ़ सफाई और बहुत शानदार मस्जिद बनी हुई है। आप इसका नज़ारा कीजिए इंशाल्लाह, और बेहतरीन मस्जिद है माशाल्लाह, बड़ा दिल खुश हुआ देखने के बाद, बड़ा सुकून मिला यहाँ पर। ये पंखा बहुत बड़ा वाला लगा हुआ है यहाँ पर, जो बहुत बड़ा पंखा होता है आमतौर पर देखा जाता है, बहुत जैसे हेलीकॉप्टर के पर होते हैं उतने उतने बड़े पंखा है ये, देखिए इसको। अब हम मस्जिद के बाहर चलकर आपको दरगाह की ज़ियारत कराते हैं, जहाँ पे सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आप ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी हैं और आपके इमाम भी हैं, बहुत प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज़ के इमाम हैं। आइए उनके रोज़े की ज़ियारत कीजिए। उनका रोज़ा जो है, ये ऊपर जो पेड़ है ये मिसवाक शरीफ का पेड़ है। आपने यहाँ पर अपने मुरीदीन से पहले ही कह दिया था कि जब मेरा आखिरी वक्त हो और जब मैं अपने अल्लाह से मिलूं तो मुझे यहीं पे दफन करना है, इस पेड़ के नीचे। ये जो पेड़ है, आपको जब आप हज के सफ़र पे गए थे तो आपको मदीना शरीफ में किसी ने मिसवाक तोहफे में दी थी। जब आप मदीने के सफ़र पे थे, हज के सफ़र पे थे, तो आपको ये मिसवाक किसी ने मदीने में तोहफे में दिया था। और यही मिसवाक जब आपके इस्तेमाल करते करते बहुत छोटी रह गई तो इन्होंने दुआ की कि अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का तोहफ़ा है, तो इसे क़यामत तक मेरे पास बाकी रख। फिर आपने, क्योंकि आप किसान थे, वो आपने ज़मीन में गाड़ दी वो जो बची हुई मिसवाक थी, और अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर वो पेड़ बन गया और आप उसी पेड़ के नीचे आपका मज़ार अक़दस है। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ के पत्ते हम तोड़ नहीं सकते। जो गिरे हुए पत्ते होते हैं वो लोग अपनी मुरादों के लिए मन्नतें मांगते हैं तो वो वहाँ से उठा कर ले आते हैं, और इंशाअल्लाह उन पत्तों का इस्तेमाल करने से ख्वाजा गरीब नवाज़ के सदक़े, सूफ़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दुआओं के सदक़े, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम ही हज़रातों की जो उन पत्तों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी दुआएं भी पूरी हो जाती है, मन्नतें पूरी हो जाती है। फिर बाद में वो हाजिरी के लिए वहाँ जाते हैं। तो आप भी अगर कभी जाएँ तो वहाँ कोई पत्ता ना तोड़ें। हाँ, कोई पत्ता अगर नीचे गिरा हुआ हो तो सूफ़ी जी से इजाज़त लेके वो पत्ता उठा के ले आए और अपनी मन्नतें मांग सकते हैं, और अपने अल्लाह के नाम से वो आपको जो है उन पत्तों की वजह से वो शिफा मिल। अब हम पहुंच चुके हैं सैफुद्दीन वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नागौर शरीफ में, जो कि सरकार गौसे आज़म के बड़े साहबजादे हैं। देखिए उनके मज़ार का पुरनूर मंज़र। सरकार गौसे आजम और के बड़े आइए यहाँ पर इंशाअल्लाह तबीयत उनकी खुश हो दरगाह है ये, जाएगी माशाअल्लाह। माशाल्लाह। सरकार गौसे इतना आजम के बड़े बेहतरीन बेटे उनकी पुरनूर दरगाह। नज़ारा देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह।
والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محمد صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين पाक परवरदिगार करीम का सजा बंदा नवाजा तेरे महबूब के प्यारे प्यारे जुम्मे पाक की ज़ियारत करने के लिए जो ज़ायरीन यहाँ हाजिर आए इन सबकी हाज़िरी को कबूल आमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुम्मे पाक के तुफ़ैल मौला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा। आमीन। हम सबके घरों से अल्लाह बला मुसीबत परेशानियों को दूर फरमा हम सबकी मुश्किलें आसान फरमा मौला ताला हम सब की कमाइयों में रोजी रोजगार में धंधे बिजनेस में कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा। जुम्मे मुस्तफ़ा के सदक़े हम सबको मक्के और मदीने की ज़ियारत फरमा हम सब के मुक़द्दर में हज बैतुल्लाह नसीब फरमा मौला तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा खासतौर से हमारे अजीज़ अकारिब कुल कबीले वाले जो इंतकाल फरमा गए मौला जुम्मे मुस्तफ़ा के सदक़े उनकी कब्रों को नूर से मामूर सभी को जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन और आला मकाम अता फरमा। जो दुआएं तमन्नाएं आरज़ुएं ख्वाहिशें अपने दिल में रखकर दूर दराज का सफ़र करके तेरे महबूब के जुब्बे के सामने खड़े हैं मौला इन सब की दुआओं को कबूल संभल के लिए खास तौर से दुआ कर दीजिए शाही जामा मस्जिद के लिए संभल की। शाही जामा मस्जिद संभल जो है दुश्मनान की नज़र मौला अपने महबूब के सदक़े में आसानियाँ अता फरमा मुश्किलों से दूर फरमा और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में या अल्लाह जो भी मोमिन मुसलमान आबाद हैं उन सब के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा फज़ल फरमा रहम फरमा करम फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ लाए बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ आप जुब्बे शरीफ की ज़ियारत कीजिए और अल्लाह पाक सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रंजुगम काए हुए दूर से आए हुए हैं तुम पे इतराए हुए हैं हाथ फैलाए हुए हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका कल काफी सहारा ले लिया है तुम्हारा कर्क के वारिस उतारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उसी दरगाह शरीफ में आपका भी आस्ताना है और आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। इसी लोटे शरीफ में आपने एक बार पानी भरा और बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस उनकी पूरी फौज को पानी पिलाया। एक ही लोटे से पूरी फौज को पानी पिलाया, फिर भी पानी में कमी नहीं आया। यमन की मिट्टी का बना हुआ। जुब्बा शरीफ है नहीं वो है, वो बीच में जो रखा हुआ जुलदान में। अच्छा ये जो लेनिंग वाला दिख रहा है ना खुला, एक साइड जो खुल रही है, हाँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है, लिबास मुबारक है। और ये तीन हिस्से में जो चमक वाला नजर आ रहा है चमकीला, ये इसका गिलाफ है। जैसे कलाम मजीद को रखा जाता है ना, उसी तरह तीन हिस्सा पर्दे में रखा है, एक हिस्सा दीदार के लिए खुला है। ये वाला जुब्बा लीजिए।
जगह हमने जुब्बा शरीफ की ज़ियारत की और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। लगभग 12:30 बज गए हैं। रास्ते में ही कहीं जुमे की नमाज़ अदा करेंगे और फिर सीधा हम जाएंगे यहाँ से रोल शरीफ से हम सीधा जाएंगे सरवार शरीफ, जहाँ पर ख्वाजा फ़खरुद्दीन अली अहमद चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हैं। लगभग हम वहाँ पर यहाँ से लगभग 350-400 किलोमीटर का फासला है। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह आपको वहाँ की ज़ियारत कराएँ। रात भी हमारे डब्बू भाई ने 400 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और अब फिर यहाँ से रोल शरीफ से ये 400 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। देखिए अब हम पहुँच चुके हैं सरवार शरीफ। ख्वाजा फ़खरुद्दीन अली अहमद चिश्ती जो कि सरकार गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हैं, ये है उनका बुलंद दरवाज़ा। ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह कितना पुरनूर मंज़र है, क्योंकि सरकार गरीब नवाज का उर्स चल लिया है तो सारी दरगाहें सजी हुई हैं। इंशाल्लाह अब आप ज़ियारत कीजिए। और लगभग रात के 7:30 बज चुके हैं। यहीं पर हमें खाना वाना भी खाना है। आप इतने ज़ियारत कीजिए इंशाल्लाह। अब हम सरकार फ़खरुद्दीन अली अहमद चिश्ती की दरगाह के गेट के आगे बैठे हैं और अपनी अपनी आरज़ुए सरकार को बता रहे हैं। अब बहुत ही पुरनूर मंज़र है, बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत सुकून, बहुत नूरानी मंज़र आपके सामने। हमने सरवार शरीफ में सरकार गरीब नवाज के बड़े साहबजादे की दरगाह के मस्जिद में नमाज फजर अदा की। अब इंशाल्लाह दरगाह करके जो है अब हम इंशाल्लाह टोटारी शरीफ जाएंगे, वो सरकार को आज़म के पोते की दरगाह। फिर वहाँ से सीधे अजमेर शरीफ कुल शरीफ में शरीक होंगे इंशाल्लाह। सुबह 6:45 पर हमने सरवार शरीफ की मस्जिद में फ़जर की नमाज अदा की बाजमात। और उसके बाद अब हम निकले हैं टोटारी शरीफ, जो सरकार कासिम बगदादी जो कि सरकार गौस आज़म के पोते हैं। हमने यहाँ पर दरगाह के अंदर जाके सलातो सलाम का नजराना पेश किया।
सुहानी घड़ी चमका है रात का चाँद, ये सुहानी घड़ी चमका है रात का चाँद, उसके रोज़े पेला को सलाम, उसके रोज़े पेला को सलाम, तू मेरा ही रहमत में दावा नहीं, तू मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पेला को सलाम, शाह की सारी उम्मत पेला को सलाम, ओ से आज़म इमाम का बंदुका, ओ से आज़म इमाम का बंदुका, जलवाए शाने कुदरत पेला को सलाम, जलवाए शान हिंद के बादशाह मेरे वादा किया, हिंद के बादशाह मेरे वादा किया, उनकी शाही हुकूमत लाखो सलाम, उनकी शाही हुकूमत लाखो सलाम। सलातो सलाम। हम इस वक्त बुलंद दरवाजा पर आ गए। पूरा रोड जाम पड़ा है, कोई आगे ना कोई पीछे, सब पूरा जाम हो गया है। यहाँ तक जाम हो गया, सब जाम हो गया है। सरकार करीम नमाज की छठी शरीफ का पुरनूर मंजर, फुल शरीफ की रस्म अदा की जा रही है और आशिकाने करीम नमाज दूर दूर से बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तेरे सर पे रहमत का ताज है, तेरा नाम गरीब नवाज है, मेरी गरीब नवाज ये गुम्बद की लाइटें जल चुकी हैं। हक मोइन, हक मोइन, आप ही रहो। मेरा काजा सजा नवाजे, फुल शरीफ की रस्म शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। अभी हमने जो असर की नमाज अदा की है, इस वक्त हम शाहजहानी मस्जिद करीब नमाज के रोज़े के बिल्कुल सामने
तेरे सर पे रहमत का ताज है, तेरा नाम बड़ी नवाज है मेरी जान। आपको छोड़ कर जाऊंगा मैं कहाँ, वालिए बेकसा ख्वाजे खाजगा। तुम न होते तो इस्लाम होता कहाँ, वालिए बेकसा ख्वाजे खाजगा। तुम न होते तो इस्लाम होता कहाँ, वालिए बेकसा ख्वाजे खाजगा। हो गया तुम से पुरनूर हिंद। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेकसा ख्वाजे खाजगा, हो गया तुम से पुरनूर हिंदुस्तान, वालिए
कसा ख्वाजाए ख्वाजगा। आप इब्ने हुसैन आप इब्ने अली, आपकी तेग इखलाक वैसी चली। हुसैन आप इब्ने अली, आपकी तेग इखलाक ऐसी चली। पृथ्वी राज का मिट गया हर निशान। क्या बात, सुभान अल्लाह। राज का मिट गया हर निशान। वालिए बेकसा ख्वाजाए ख्वाजगा, वालिए बेकसा ख्वाजाए ख्वाजगा। तेरे परवान कुतुबो फरीदो निजाम, रोशनी तेरी पाते हैं हर खासों। सुभान अल्लाह, तेरे परवान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीदो निजाम, रोशनी तेरी पाते हैं हर खासों। आम शम्ए महफिल है तू, शम्ए महफिल है तू, मुर्शिदे कामिला। वालिए बेकसा ख्वाजाए ख्वाजगा, शम्ए महफिल है तू, मुर्शिदे कामिला। वालिए बेकसा ख्वाजाए ख्वाजगा। जोगी जयपाल आया मुकाबिल तेरे, लाया ईमा जो देखे खसाइल तेरे। हो गया वो भी आखिर तेरा मदहो ख़्वाह, उसको भी मिल गया है तेरा सिता। सुभान अल्लाह। हो गया वो भी आखिर तेरा मदह ख़्वाह, उसको भी मिल गया है तेरा सिता। इस करामत के शाहिद ज़मीनों ज़मा, वालिए बेकसा ख्वाजाए ख्वाजगा। इस करामत के शाहिद ज़मीनों ज़मा, वालिए बेकसा ख्वाजाए ख्वाजगा। तू है मकबूल दरगाह खैरुल वरा, तुझको कहते हैं हम सब, तुझको कहते हैं सब मुस्तफ़ा की अता। तेरा मद्दा वासिफ है सारा जहां। वालिए बेकसा ख्वाजाए ख्वाजगा। आपकी ज़ात है फज़ल का आसमां। वालिए बेकसा ख्वाजाए ख्वाजगा। ऊपर हो रही, इसमें आम, इसमें हो रही, बराबर बिल्डिंग में हो रही।
वो पीछे की तरफ चले जाए और उससे पीछे की तरफ जाए तो उसको जाने का रास्ता है, रोके नहीं, उसको जाने दें। जो अल्लाह के दर पर खड़े हैं, अगर वो बाहर निकलना चाहे तो उसको बाहर निकलने दें। अभी वक्त है, आप बाहर निकलने अपनी पीछे की तरफ नमाज पढ़ा लीजिए। शाहजहानी मस्जिद की नमाज को खाना की नमाज के लिए रखिए। शाहजहानी मस्जिद की अब हम दरगाह से निकल कर सीधे जा रहे हैं सैयद मेहंदी मियाँ चिश्ती अशरफी की खानकाह में। वहीं पर हमने उन्हीं के साथ नमाज मगरिब अदा की और ये वहीं का पुरखून नज़ारा जहाँ से अजमेर शरीफ की दरगाह बिल्कुल साफ दिख रही है, आप उसकी रियाज करते रहिए। और ये सरकार मेहंदी मियाँ की दरगाह है, खानकाह है, सरकार मेहंदी मियाँ की खानकाह है, जहाँ से दुआ कुल की दुआ कराई जाती है। देखिए उसका पुर नज़ारा, बस आगे दुआ में याद रखिए इंशाअल्लाह। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत पूरी रात सफ़र किया है अजमेर से और संभल यूपी तक, तो पूरी रात थक गए थे बहुत ज़्यादा। और दिल्ली से जब हम क्रॉस कर रहे हैं अपनी यूपी की तरफ, संभल की तरफ, तो यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा, धुंध बहुत ज़्यादा थी। रात मेरा मोबाइल भी बहुत डाउन हो गया था, मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाया था। लिहाजा मैं आज सुबह पूरी रात ड्राइव करके सुबह लगभग 8:30 बजे घर पे हम पहुंच गए हैं। और अभी हम सो के उठे हैं, जो कि दोपहर का लगभग 1 बज रहा है। भाई इंशाल्लाह मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूं और आगे जो भी ब्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह आप सभी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी ज़ियारतें कराऊंगा।